जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हुरूफ। हालांकि हुरूफ के बारे में आप पहली क्लासों में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आज हम ज़रा थोड़ा तफसील से पढ़ लेते हैं। तो हुरूफ ऐसा कलमा है या लफ्ज़ है जो ना किसी का नाम यानी इस्म हो और ना किसी काम या फ़ेल को ज़ाहिर करे, बल्कि सिर्फ दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाता हो, हुरूफ कहलाता है, ठीक है। हुरूफ के ख़ुद तो कोई मायने नहीं होते, बल्कि ये इस्म और फ़ेल को मिलाकर उनके मायने ज़ाहिर करता है। अब इस मिसाल को गौर से पढ़िए। देखिए, लिखा है किताब मेज़ रखी है, ठीक है। किताब मेज़ रखी है। इस जुमले में लिखे हुए ये चारों अल्फाज अलग अलग तो अपने मायने रखते हैं, मगर इन चारों को मिलाकर कोई मतलब समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब ज़रा इस जुमले को पढ़ें। किताब मेज़ पर रखी है। अब ये पूरा बामायने जुमला बन गया, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि किताब मेज़ पर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? मेज़ पर। इस जुमले में पर हुरूफ है, जिसका अलग से तो कोई मतलब नहीं, मगर उसने इस्म यानी किताब और फ़ेल यानी रखी के साथ मिलकर इनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर दिया, ठीक है। उर्दू में इस्तेमाल होने वाले चंद हुरूफ ये हैं: में, तक, पर, लिए, के, की, का, से, ने और को वगैरह, ठीक है। जी, हुरूफ की इक़साम। अच्छा, यूँ तो बेटा हुरूफ की कई इक़साम होती हैं, बहुत सारी इक़साम हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से हम यहाँ सिर्फ 3 इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, हुरूफ जार। हुरूफ जार यानी वो हुरूफ जो इस्म और फ़ेल यानी काम और इस्म यानी नाम, जो इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाते हों, हुरूफ जार कहलाते हैं। जैसे पर, को, की, के, ने, ऊपर, अंदर, तक, लिए, साथ या दरमियान वगैरह, ठीक है। अब आप जुमलों में देखिए, जैसे मैंने सुबह से शाम तक काम किया। अब इस जुमले में ने, से और तक ये हुरूफ जार हैं, ठीक है। नंबर 2, हुरूफ अतफ। ये वो हुरूफ हैं जो दो कलमों को आपस में मिलाते हैं, जैसे वाह और फिर वगैरह, ठीक है। जैसे देखिए इसकी मिसालें, जैसे अमीर व गरीब, सुबह शाम, सर्द व गर्म वगैरह, ठीक है। इसी तरह दिन और रात, गर्मी और सर्दी, इंसान और जानवर वगैरह। इसी तरह फिर की मिसाल देखिए, किसी बात की तरतीब के लिए कहा जाता है, जैसे आमिर उठा फिर सन उठा, ठीक है। इसी तरह कर एक जुमले के मुकम्मल होने पर कहा जाता है, जैसे वानिया खाना खाकर मदरसे गई, ठीक है। हुरूफ शर्त व जज़ा। हुरूफ शर्त व जज़ा वो हुरूफ हैं जो जुमले के शुरू में आकर शर्त के मायने देते हैं और आखिर में आकर नतीजे को ज़ाहिर करते हैं। इस तरह ये दोनों मिलकर हुरूफ शर्त व जज़ा कहलाते हैं। या जब किसी काम का होना किसी दूसरे काम से मशरूत हो, तो जुमलों में हुरूफ शर्त व जज़ा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर वो तेज़ चलते तो वक्त पर पहुंच जाते, ठीक है। इस जुमले में अगर हुरूफ शर्त है और तो हुरूफ जज़ा है, यानी अगर वो तेज़ चलता तो वक्त पर पहुंचता,
جب کسی جملے میں حروف شرط آتا ہے تو اس کے جواب میں آنے والے جملے کا دوسرا لفظ حروف جزا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں چند حروف شرط یہ ہیں: اگر، گو، گر، کیونکہ، جوں ہی، جوں، جو، جب، جیسے اور بلکہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور چند حروف جزا یہ ہیں: تو، تب، لہٰذا، پر، تاہم، پھر بھی وغیرہ. ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ کو حروف اور ان کی اقسام اور استعمال سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ ان حروف کو استعمال کرتے ہوئے چند جملے لکھیے تاکہ آپ کی مشق ہو جائے. ٹھیک ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.